सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम और आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे दोस्तों पीसीबी बोर्ड के बारे में। दोस्तों कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कुछ जो स्मॉल छोटे छोटे फॉल्ट आ जाते हैं इस पीसीबी बोर्ड में, किट में। ये एसी की किट है, इसमें जो छोटे छोटे फॉल्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट का अगर झटका लगे तो क्या क्या हमें चेक करना चाहिए, इसमें क्या क्या फॉल्ट ज़्यादातर आ जाते हैं। कुछ सेंसर के फॉल्ट भी आ जाते हैं और कुछ और भी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी मेरे इस चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रेड वाले सब्सक्राइब पर क्लिक करके, और साथ छोटे से बेल आइकन पर भी वो क्लिक कर ले ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए ईजिली। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। सिंपल दोस्तों, ये मेरे पास LG की एक किट है, बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन इससे मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं और क्या हम किस किस चीज़ को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एक सिंपल जो है मैं आपको वो बता देता हूं दोस्तों, जो जब भी इसको लाइट का झटका लगता है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। दोस्तों लाइट का झटका लगता है तो अक्सर ऐसा होता है कि इंडोर सप्लाई इंडोर में बिल्कुल भी नहीं आती, यानी कि इसका डिस्प्ले बिल्कुल भी ऑन नहीं होता। उसके अलावा ये भी फॉल्ट आ जाता है कि इंडोर तो चल जाता है लेकिन आउटडोर फिर ऑन नहीं होता। तो ये जो मोस्टली फॉल्ट है ये ज़्यादातर आते हैं लाइट का झटका लगने से। तो इसमें अब क्या है दोस्तों, सिंपल लाइट का झटका लगे तो आपने क्या करना है, अगर किट में प्रॉब्लम आ रही है, आपका बोर्ड वगैरह जहां से आपने सप्लाई दी है वो ओके है, तो आप क्या करें, किट को ओपन करके इसमें एक फ्यूज़ होता है। जैसे कि आपको पता है कि किट वाले कोई भी काम हो उसमें एक फ्यूज़ ज़रूर दिया गया होता है, तो इसमें भी एक फ्यूज़ होता है, आपको कहीं ना कहीं पर मिल जाएगा, मुख्तलिफ शेप में आपको नज़र आएगा। तो ये है सिंपल फ्यूज़ इसमें जो लगा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आप इस फ्यूज़ को कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि ये फ्यूज़ ओके है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, फ्यूज़ अगर आपका ठीक है तो फिर आप आगे चेक करें। फ्यूज़ ज़्यादातर जल जाता है दोस्तों, तो फ्यूज़ के बाद जो है दोस्तों इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो आपको आईसी नज़र आएंगे, ये आईसी है और ये 1 2 3, ये दोस्तों आपको कभी कभार आईसी भी नज़र आएंगे। ये आईसी जो है ये भी जल जाते हैं। आईसी जल्दी मिलता नहीं है, ये शॉप वगैरह से आप हमें कहीं ना कहीं से लेकर आना पड़ता है। तो आईसी जो है ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो इन आईसी का मैं आपको नंबर बता देता हूं दोस्तों, ये इनके कोड्स होते हैं आईसी के, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक कोड 200 है, 200, और इसके अलावा 323 एक ये भी इसका कोड है, और 670 ये भी दोस्तों इसका कोड है। यानी कि ऐसे ही कोड्स होते हैं इन आईसी वगैरह के। उसके बाद इसके अंदर की हम कुछ डिटेल्स को जानना चाहें तो दोस्तों ये जो आपको छोटे छोटे ट्रांसफार्मर नज़र आएंगे, ट्रांजिस्टर छोटे छोटे, ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है दोस्तों, ये इसकी ट्यून है ये, यानी कि जब हम रिमोट से इसको ऑन ऑफ करते हैं तो इसका साउंड हमें मिलता है, ये इसके लिए ट्यून एक लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, ये इसके अलावा छोटी छोटी रेजिस्टेंस वगैरह, उसके अलावा डायोड वगैरह, और ये कैपेसिटर छोटे छोटे। ये ट्रांसफर जो है दोस्तों लाइट का झटका लगने से ये ट्रांसफर जो है छोटा वाला ये भी ख़राब हो जाता है, और इसके अलावा एक बड़ा ट्रांसफार्मर भी होता है, इसमें यही ट्रांसफार्मर है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका आउटडोर ऑन नहीं हो रहा, आपका इंडोर चल रहा है बिल्कुल ठीक, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप सिंपल इसकी जो जहां से आउटपुट निकलती है, ये जो है इसकी यहाँ से आउटपुट निकलती है दोस्तों, आउटपुट यहाँ से हम 2 न्यूट्रल और फेस लेकर हम आउटडोर की तरफ लेकर जाते हैं 2 वायर्स, तो वो आउटडोर को हम लगा देते हैं। हम सिंपल यहाँ पर चेक करेंगे मीटर के ज़रिए से, वोल्टेज मीटर पर सेलेक्ट करके। तो दोस्तों सिंपल चेक करेंगे कि अगर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर तो आउटडोर में प्रॉब्लम है, हम आउटडोर को चेक करेंगे। अगर यहीं से दोस्तों हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे बिल्कुल भी, लेकिन किट हमारी चल रही है, डिस्प्ले में दे रही है और वहाँ से आउटपुट भी दे रही है, तो यहाँ पर आउटपुट बिल्कुल नहीं मिल रही, तो हम फिर क्या दोस्तों चेक करेंगे, सिंपल हम न्यूट्रल इसमें आ रही होगी लेकिन फेस का इशू होगा। तो फेस दोस्तों ये जो रिले है, ये रिले दोस्तों, इस रिले का मसला आ जाता है, अक्सर ये रिले ख़राब हो जाती है। इसमें आप देखेंगे तो ये ब्राउन वाली तार जो है ये लगी हुई है, और ये जो है
ये ब्राउन वाली वायर जो है ये पीछे से जो मेन किट को आ रही है वो लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल आपको पता चल जाता है कि ये रिले की इनपुट है और रिले जो है ये थोड़ी देर 3-4 मिनट या 5 मिनट का टाइम देकर फिर ऑन करती है। इस पॉइंट पर फिर फेस आ जाता है हमारा। फेस जो है वो इधर लगा दिया गया है जैक पर और यहाँ पर हम सिंपल आगे आउटडोर को सप्लाई यहाँ से देते हैं। तो ये जो है आप सिंपल यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर टेस्टर लगाकर या एक मीटर के ज़रिए से कि इसमें हमें फेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ ऐसे फॉल्ट हैं दोस्तों। अक्सर हम ऐसा होता है कि लाइट बिलिंग करने लग जाती है। इसका डिस्प्ले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों वो ये है। इसका डिस्प्ले तो डिजिटल है। अक्सर ऐसे भी होते हैं हायर्स वगैरह के कुछ कंपनीज के जो सिर्फ ये आपको लाइट नज़र आ रही है, ये लाइट वगैरह ही लगी होती है। अक्सर पावर लाइट जो है दोस्तों वो बिलिंग करने लग जाती है। उससे ये होता है दोस्तों कि आपके जो सेंसर वगैरह हैं वो ख़राब होते हैं या उनका जैक वगैरह हिल जाता है, वो सही से नहीं लगा होता। ये है दोस्तों हमारा कॉइल सेंसर। इसके अलावा एक और सेंसर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये वाला सेंसर दोस्तों, ये जो सेंसर है वो सेंसर था कॉइल सेंसर। ये रूम सेंसर टेम्परेचर यानी कि वो जो है इसलिए बनता है। ये इसका काम दोस्तों ये होता है कि ये आउटडोर को ऑपरेट कर सकता है। ये जो है सेंस करके अपने कनेक्शन जो है किट में जो है आउटडोर को यानी कि ऑफ ये सेंसर कराता है। ये सेंस करता है इसकी कूलिंग पूरी हो गई है और ये जो है ये सेंस करता है जो हमें ऊपर डिस्प्ले पर मिलता है कि इतना टेम्परेचर इसका इस वक्त चल रहा है, रूम सेंसर यानी कि। तो दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बारे में, गैस वेल्डिंग के बारे में कि उसका बैक फायर कैसे होता है और अगर फट जाए तो क्या उसका नुकसान होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही अहम एक वीडियो होगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। और अगर आप किसी भी किस्म की वीडियोस चाह रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।